वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन 35 शिकों से हुकूमत दस्तबरदार हुई थी, अगर 27वीं आईनी तरमीम में उन्हें शामिल किया गया है तो वो आइन और पार्लियामान की तौहीन होगी। इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, रहनुमा JUI। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, अभी तक मेरे ख्याल से 27वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया गया है। इसी तरह से है, अभी तक शेयर नहीं किया गया। और अगर मौलाना साहब की स्टेटमेंट आ गई है इस पे, तो इस पे डिबेट हुई है पार्टी के अंदर, और उसमें प्रिंसिपल स्टैंड मौलाना साहब का ये है कि जो चीज़ हमने हमारे साथ, आपने, बिलावल साहब ने, इवन PTI ने, सब ने बैठ के जो है ना जिन चीज़ों को सेटल कर लिया था, उसके बाद सिर्फ जो ना कॉम्पोजिशन चेंज होने से, नंबर की तब्दीली से जो ना वो आप दोबारा लाते हैं, तो वो फिर एक सियासी शराफत नहीं कहलाएगी। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि अब तक, क्योंकि इस जिसे कहते हैं कि तबले जंग जो है वो तो बजाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसमें उन्होंने मोटी मोटी बातें जरूर मेंशन कर दी कि इस आईनी तरमीम में किन चीज़ों पर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करे। क्या इनमें वो चीज़ें शामिल हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं जो अब तक आपने पढ़े या जिन पर जिक्र या बहस हो रही है, ये वही हैं जो उन 35 शिकों में शामिल थे जिससे हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में दस्तबरदार हुई थी? इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि दोबारा लाई गई हैं। इसमें दो तरह की ख्वाहिशात हैं इनकी हुकूमत की। एक, वो जो जिन चीज़ों से दस्तबरदार हो गई थी हुकूमत भी, और हम, बिलावल साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, और किसी हद तक जो है वो PTI भी, जो कि बाद में इस बात से इनकारी है कि वो भी इस बात का हिस्सा नहीं बनी, वो अब ये कह रहे हैं पर वो भी हिस्सा थी। तो हमने जो है जो इस वक्त जो 26th अमेंडमेंट मौजूद है, वो सब उस बातचीत का नतीजा थी। बहुत आइडियल मुमकिन है ना हो, मगर उसका नतीजा जो निकाला गया था अल्टीमेट वो यही था, और उसमें बाकी चीज़ों से गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था। अब अगर नंबर तब्दील होने के बाद जो है वो इसको जो है ना वो दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरा हिस्सा वो है जो जिसमें 18th अमेंडमेंट को वो रोल बैक करना चाह रहे हैं, या उसके किसी हिस्से को जो है वो रोल बैक करना चाह रहे हैं। तो 18th अमेंडमेंट का जो है वो क्रेडिट गो के हम सब का है, मगर पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा लेती है। वो अगर उन्होंने रोल बैक करवाना है तो भी पीपल्स पार्टी का मसला। 26th अमेंडमेंट में उसका भी जो है ना वो हमारा भी क्रेडिट है, सबसे ज्यादा क्रेडिट मौलाना का है, और देन जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इवन नून का भी है, PTI का भी है। मगर अगर उसको भी रोल बैक करवाना है तो फिर जो है ना ये फिर सियासी शराफत के जुमरे में नहीं आएगा, बल्कि इसके अलावा जो है ना जो इसके उलट अल्फाज हो सकते हैं, इसके जो दूसरी तरह से अल्फाज हो सकते हैं, शायद ये उसमें चला। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी ने तो वाज़े तौर पर, गुज़िश्ता रोज भी उनकी CEC का इजलास हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन कल तो उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि 243 आर्टिकल में तरमीम के लिए उन्होंने एक तरह से मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी बातें हैं उन्होंने मुस्तरद की हैं। अलबत्ता आईनी अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस पर मजीद गौर व खौज किया जाएगा। तो 18th अमेंडमेंट के हवाले से, या वो जो मामलात हैं जो 18th अमेंडमेंट के अंडर आते हैं, जिन्हें रोल बैक की बात की जा रही थी, उसके लिए तो उन्होंने अपनी सुर्ख लकीर खींच दी है। उस पे उन्होंने सिर्फ लकीर यकीनन खींची है, मगर अगर मौलाना का स्टेटमेंट आ गया है, अभी अगर रिसेंट कोई स्टेटमेंट है आपके पास कोई 1 घंटे के अंदर का, तो उन्होंने भी एक लकीर खींच दी है। तो मौलाना का स्टेटमेंट और बिलावल का स्टेटमेंट, इन दोनों को देख लीजिए। ये दो लकीरों के दरमियान अब देखिए फिर क्या चीज़ कैरी हो सकती है और क्या चीज़ कैरी नहीं हो सकती। तो पिछली दफा 26वीं आईनी तरमीम में तो मौलाना साहब की, यानी उनकी मंशा शामिल होना इंतहाई लाजिम था, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अब अददी अक्सरियत क्योंकि उसके लिए दरकार नहीं है कि मौलाना साहब की जमात भी वोट दे, तो क्या यही वजह है कि इस तरह से, यानी उस वक्त की तरह से अब मौलाना साहब से वो मेल मुलाकातें भी नहीं हो रही, वो ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया जा रहा? नहीं, ड्राफ्ट तो पहले भी लेट शेयर किया गया था, वो तो फिर मौलाना का कमाल था कि उसके बाद 5 हफ्ते घुमाते जाते। तो वो अब भी जो है ना वो शेयर नहीं हुआ, बल्कि मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। पिछली दफा भी जो है वो नंबर्स पूरे थे, और वो नंबर जो पूरे थे गवर्नमेंट के पास वो PTI से कर लिए गए थे, और या तो वो जबरदस्ती किए गए थे या किसी और तरह से। वो PTI बेहतर, उसके इनके दोस्त ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर नंबर्स पूरे थे। और इसके बावजूद जो है ना वो हमने अपनी टर्म्स पे लाए और काफी चीजें उसमें बेहतर बनाई। कोई कह सकता है कि इसमें बहुत चीजें आइडियल नहीं है,
مگر جو کچھ اس وقت ہونے جا رہا تھا اس کو روکا گیا تھا اور بہت احسن طریقے سے روکا. ابھی جتنی بھی باتیں ظاہر ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی مسودہ نہیں ہے اور باتیں جتنی بھی سامنے آئی ہیں اسی پر بحث مباحثہ کیا جا رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو آپ کی جماعت میں کیا اس پہ کسی قسم کی کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ جیسے میجسٹریل نظام کا ذکر ہے, جیسے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا ذکر ہے, آئینی عدالتوں کے قیام کا ذکر ہے, ججز کے ٹرانسفر کا ذکر ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب, کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس 27ویں آئینی ترمیم میں؟ دیکھیے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ ہم نے 1 سال پہلے الیکشن میں جو مشکلات والی باتیں تھیں وہ مشکلات سے نکالنے کی کوشش, اور باقی جو بھی جتنے معاملات تھے اس میں ہم نے اچھا کلیبریٹ کرنے کے بعد جو ہے معاملات کو سیٹل کیا تھا. اب 2 طرح سے انہوں نے 2 چیزیں ان کے ذہن میں ہیں جو میری سمجھ میں. ایک یہ کسی طرح سے 18th امینڈمنٹ میں جو چیزیں اضافہ ہوئی ہیں یا بہتر ہوئی ہیں دستور میں, اس کو کسی طرح سے رول بیک کیا جائے. دوسرا 26 امینڈمنٹ میں جو ان سے نہیں ہو پایا تھا وہ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس پہ آج کچھ فیصلے ہو گئے ہیں. مولانا نے اگر اعتماد کیا تو وہ آپ اس میں آگے ہوں گے, اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ سامنے آ جائے تو وہ فیصلے بھی ڈاکومنٹ کو دیکھ کے, اس ڈرافٹ کو دیکھ کے کر لیں گے. کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو انہوں نے ورکنگ پیپر بنایا تھا ترمیم کے حوالے سے وہ پارٹیوں کے ساتھ شیئر کر لیتے. اپنے پاس بھی ہے کہ نہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب سے متوقع ہے؟ کیونکہ اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ آج رات کیونکہ وہ کراچی تشریف لائیں گے تو شاید یہ ملاقات ہو. میرا خیال ہے کہ مولانا جو ہے وہ ریسیپروکیٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ بلاول آئے تھے اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے, اور اس کے آس پاس شاید زرداری صاحب نے بھی ایک مولانا صاحب کے گھر چکر لگایا تھا. تو اب وہ مولانا کا ان کے گھر جانا بنتا ہے. کراچی سے کچھ پارٹی کے ساتھی ان کے ساتھ ہوں گے, اور خبرگیری بھی بنتی ہے زرداری صاحب کی کہ کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو خبر بھی لینی تھی. تو یہ سارا کچھ جانا بنتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ جائیں گے. اوکے, بہت بہت شکریہ سینیٹر